दोस्तों जैसा कि आपको बताऊंगा, आज रात को पीएम मोदी भारत लौट आए हैं अमेरिका और मिस्र की 6 दिन की विदेश यात्रा करके। इस दौरान काफी कुछ यादगार लम्हे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र में सबसे बड़ा राजकीय सम्मान भी दिया गया। तो ये सब कुछ रेगुलर अपडेट्स में आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर देता आ रहा हूँ, राइट। लेकिन सबसे बड़ी खास बात जो रही, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान 10 ऐसे बड़े समझौते हुए भारत और अमेरिका के बीच, जिनका आम आदमी को बड़ा फायदा मिलने वाला है। भारी भरकम डिफेंस डील से लेकर मेगा चिप फैक्ट्री और नए वीजा नियम के साथ ही कई सारी चीजों पर कस्टम ड्यूटी हटाई गई। भारत ने भी अमेरिका के फेवर में कुछ फैसले लिए, तो वहीं अमेरिका ने भी भारतीयों के हित में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे आम आदमी को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अमेरिका से चना, दाल और सेब समेत 8 उत्पाद आयात करना अब सस्ता होगा। अगले 3 महीनों में इन पर लगने वाले टैरिफ को खत्म कर दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, एक एक करके 10 ही बड़े समझौतों पर नजर डालते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान क्या क्या 10 बड़ी डील हुई भारत और अमेरिका के बीच। नंबर 1, GEHL डील। जनरल इलेक्ट्रिक की एरोस्पेस यूनिट ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ एक साझेदारी की है। दोनों कंपनियां भारत में भारतीय वायुसेना के लिए फाइटर जेट इंजन बनाएगी। और ये जो अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक्स GE कंपनी है ना, ये भारतीय कंपनी के साथ विशेष तकनीक शेयर करेगी, टेक्नोलॉजी, जिसके जरिए भारतीय लड़ाकू विमान अब भारत में ही बनेंगे। दूसरा समझौता हुआ ड्रोन को लेकर। भारत और अमेरिका ने जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर सशस्त्र ड्रोन की खरीद पर भी एक मेगा डील की घोषणा की है। हालांकि इस पर इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि मीडिया में जो ये बातें चल रही है, ये डील अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस डील को लेकर काफी कुछ सुर्खियां और चर्चाएं बनी हुई हैं। व्यापार को लेकर एक सबसे बड़ा समझौता हुआ। भारत और अमेरिका दोनों मिलकर एक ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। इससे विपरीत वैश्विक परिस्थितियों में इकोनॉमी को कम से कम नुकसान होगा। दोनों देश विश्व व्यापार संगठन में 6 लंबित विवादों को समाप्त करने पर भी सहमत हुए। यानी भारत और अमेरिका ने WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन से संबंधित 6 व्यापार विवादों को खत्म किया, जो कि दोनों देशों के बीच काफी समय से विवाद चल रहे थे। तो इन विवादों पर भारत ने भी फैसला लिया, 28 तरह के अमेरिकी उत्पादों से कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है। दरअसल मसला था साल 2018 का, जिसमें अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कुछ इस्पात और एल्यूमिनियम उत्पादों पर 25% और 10% आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। तो इसके जवाब में भारत ने भी जून 2019 में चना, बादाम, दाल, अखरोट, सेब, बोरिक एसिड वगैरह इन चीजों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया था 28 अमेरिकी उत्पादों पर। तो अब ये विवाद समाप्त हो चुका है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर लगने वाले सीमा शुल्क को खत्म कर देंगे, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का सस्ता होगा। अच्छा, अगला फैसला देखिए खनिज को लेकर हुआ। भारत मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP में शामिल हुआ है। यह महत्वपूर्ण एनर्जी मिनरल्स सप्लाई चेन्स बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली साझेदारी है। भारत इसमें यूरोपीय संघ सहित 12 दूसरे पार्टनर देशों को भी ज्वाइन करेगा। अगला फैसला रहा सोलर पावर इन्वेस्टमेंट को लेकर। भारतीय सौर पैनल निर्माता विक्रम सोलर लिमिटेड द्वारा समर्थित एक नए उद्यम ने गुरुवार को कहा कि वह अमेरिकी सौर ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में $1.5 अरब तक का निवेश करेगा। इसकी शुरुआत अगले साल कोलोराडो में एक कारखाने से होगी। जानकारी ज्यादा आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, भारतीय रेलवे को लेकर भी कुछ फैसले हुए। देखिए, भारतीय रेलवे ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंडिया USAID के साथ एक MOU साइन किया है। इसके तहत क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वगैरह पर काम किया जाएगा, दोनों देश मिलकर, है ना। अच्छा, एक फैसला देखिए ICET को लेकर, यानी कि इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की है दोनों देशों ने मिलकर। यानी दोनों देश अपनी एक दूसरे की जटिल तकनीकों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, बांटेंगे। अंतरिक्ष से संबंधित कुछ फैसले हुए। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान आर्टेमिस एकॉर्ड समझौते पर भी मुहर लगी है। ये समान विचारधारा वाले देशों को नागरिक अंतरिक्ष खोज के मुद्दे पर एक साथ लाता है। और दोस्तों, इस समझौते के तहत नासा और इसरो दोनों अगले साल 2024 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन पर सहमत हुई है। इससे दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष सहयोग बढ़ेगा और इसरो और नासा मिलकर काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कई नई चीजें हमें देखने को मिलेगी। एक और समझौता हुआ एडवांस कंप्यूटिंग सेक्टर को लेकर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच एक ज्वाइंट रिसर्च की सुविधा शुरू करने के लिए संयुक्त भारत अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना की है। उन्होंने AI एडवांस वायरलेस और क्वांटम तकनीक पर एक नई कार्यान्वयन व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, अगला फैसला रहा वीजा को लेकर। जैसा कि मैंने आपको अपडेट बताया था, H1B वीजा पर कुछ भारतीय और अन्य विदेशी कर्मचारी विदेश गए बिना ही अपने वीजा को रेन्यू करवा सकेंगे। ये घोषणा भी अमेरिका द्वारा जल्द ही की जाएगी, है ना। तो कुल मिलाकर के ये 10 बड़े फैसले और समझौते रहे जो इंडिया अमेरिका के बीच हुए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से हमेशा अपडेट रह पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।